नमस्कार, जोहार और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल खुद की सही पहचान में। और आज का ये जो नया शो है, नया सवेरा, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। सवेरा जब होता है तो घोर अंधेरा छटता है। सूरज की किरणें पृथ्वी पर एक नया जीवन का सृजन करता है। भोर हुई अब आंखें खोलो, जीवन नया मिला है देखो। देखो नभ में नया सूरज आसमां चीरता आ रहा। पंछियों की मृदुवाणी कानों को कितना भा रहा। हल हल कल कर करती नदियाँ अपनी राह बना रहा। भोर हुई अब आंखें खोलो, जीवन नया मिला है देखो। मुझे कुमार विश्वास साहब की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही है जो कहते थे कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। आगे की पंक्तियों में उन्होंने लिखा है कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं तेरे आँखों में पानी है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। यहाँ पर संत कबीर और मीरा का जिक्र है। संत कबीर जिन्होंने अपने दोहा में जिक्र किया है कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, और ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, जब ऋतु आए फल होए। कबीरदास के बाद मीरा जिन्होंने इस कलयुग में प्रेम की एक उदाहरण पेश की। प्रभु श्री कृष्ण से जो प्रेम उन्होंने किया वो सचमुच आज एक प्रेरणा का स्रोत है। हरि के मगन में सारा बोर, भिल्ली जिसे माता सबरी कहते हैं, उनका भी उदाहरण हम देख सकते हैं। संत ने भिल्ली से कहा कि तुम्हारी कुटिया में एक बार श्री राम आएंगे। उन्होंने ये नहीं पूछा कि कब आएंगे, बस इतना जान लिया उन्होंने कि एक दिन आएंगे। और उन्होंने हर एक दिन क्या काम करती थी? कुटिया को साफ करती थी, उसमें अच्छे अच्छे पुष्प सजाती थी, रास्ते को साफ करती थी और मीठे बेर और फल इकट्ठा करके लाती थी। हर समय प्रतीक्षा करती थी, ना जाने किस समय वो प्रभु उनके द्वार पर आ जाए। और हर दिन को वो बोझ की तरह नहीं लेती थी। हर दिन में प्रतीक्षा था और उस प्रतीक्षा में प्रेम की अनुभूति थी। और एक दिन ऐसा होता है कि प्रभु श्री राम आते हैं और माता सबरी के जूठे बैर बड़े चाव से खाते हैं। और भी कई एग्जाम्पल हैं, जैसे श्री कृष्ण और सुदामा की जोड़ी। फटे पुराने कपड़े, पैर में जूते नहीं, नंगे पांव द्वारिकाधीश चले आते हैं अपने मित्र से मिलने के लिए। और प्रभु श्री कृष्ण जो उस समय वहाँ के राजा थे, उन्होंने भी सब शुद्ध बुद्ध खो के उस सुदामा से ऐसे मिलने के लिए व्याकुल हो जाते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे से मिलने के लिए आतुर रहती है। तो प्रेम समय से नहीं बनता है,
प्रेम में शब्द नहीं है, प्रेम अनुभव है। और प्रेम की उत्पत्ति हृदय से होती है, दूसरे हृदय के लिए होती है, और उस हृदय से भी प्रेम उठता है और वो आपके लिए उठता है। प्रेम दोनों में होना चाहिए और सहज रूप से होना चाहिए, सरल रूप से होना चाहिए। एक सूर्यमुखी का पौधा जब हम लोग देखते हैं तो सूर्यमुखी का पौधा क्या करता है? सवेरे होने का इंतज़ार करता है। इसलिए रात्रि में वो अपनी दिशा पूरब की ओर ले जाके छोड़ देता है। उसे पता है कि चाहे कुछ हो जाए लेकिन सूर्य पूरब की दिशा से ही उदय होगा, और वो प्रतीक्षा करती है कि सूरज उगेगा। और फिर जिधर जिधर सूरज जाता है उसके पीछे उस सूर्यमुखी का पौधा, फूल, वो भी उधर घूमता है। एक मधुमक्खी जो कहीं पर भी मधु हो, रस हो, चाहे खाई में फूल हो, वहाँ पे जाता है। उस फूल से उस मिठास को वो निकालती है और लाके अपने छत पे जो छत्ता रहता है उसको जमा करती है। तो प्रेम है और हृदय से प्रेम उत्पन्न होती है और किसी दूसरे हृदय के लिए उत्पन्न होती है। प्रेम को आप कड़ी में बांधना चाहे तो संभव नहीं है। प्रेम प्रेम है, प्रेम समय के साथ नहीं बदलता है। ये नहीं कि आज सब कुछ ठीक है तो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, नहीं। किसी भी सिचुएशन में हो वो प्रेम उसके लिए वैसा ही सहज होना चाहिए जैसा होना चाहिए। तो आगे चलते हैं। कुमार विश्वास साहब कहते हैं कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार के मोती हैं, इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना मगर सुन ले, मेरी चाहत को तू अपना बना लेना मगर सुन ले, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। तो ये कविताएं यूथ को, खास करके यूथ को एक ऊर्जा भरने का काम करता है और मार्गदर्शन करने का काम करता है। आज के इस शो में बस इतना ही, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद। आपको ये शो कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम और भी आगे, मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे और भी वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।